गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 2 की हिंदी विषय और इसमें हमारा 10वां अध्याय है आओ खेले खेल। तो बच्चों, आज हम इस अध्याय में करेंगे हमारा अभ्यास कार्य। तो करते हैं प्रश्न नंबर 1। यहाँ लिखा हुआ है सही वाक्य के आगे सही व गलत वाक्य के आगे गलत का निशान लगाइए। बच्चों, यहाँ पर कुछ पंक्तियां लिखी हुई है, यानी कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। उन वाक्यों में से जो वाक्य आपको सही लगते हैं उसके आगे हमें लगाना है सही का निशान, और जो वाक्य गलत लगते हैं उनके आगे लगाना है हमें गलत का निशान। तो पढ़ते हैं पहला प्रश्न। रेलगाड़ी में इंजन सबसे आगे होता है। बच्चों, क्या रेलगाड़ी में इंजन सबसे आगे होता है? तो यह वाक्य बिल्कुल सही है, क्योंकि इंजन रेलगाड़ी में आगे होता है और जो डिब्बे होते हैं वो रेलगाड़ी में कहाँ होते हैं? पीछे होते हैं। अब दूसरा है रेल में यात्रा के लिए टिकट लेना जरूरी है। क्या बच्चों, अगर रेल में हमें यात्रा करनी हो तो हमें टिकट खरीदना बहुत ज़रूरी हो जाता है या नहीं? तो बच्चों, यह वाक्य बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर रेल में यात्रा करनी होती है तो हमें टिकट खरीदना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो जो टीटी होता है यानी जो टिकट चेक करने वाला होता है वो हमें रेल में से उतार देगा। तीसरा है रेलगाड़ी पटरी पर नहीं चलती है। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो रेलगाड़ी है वो पटरी पर नहीं चलती है, तो यह वाक्य बिल्कुल गलत है, क्योंकि रेलगाड़ी तो पटरी के ऊपर ही चलती है। चौथा है सिग्नल देखकर ही रेल चलती या रुकती है। तो यह वाक्य बिल्कुल सही है, क्योंकि जो रेलगाड़ी है वो सिग्नल देखकर ही चलती है और फिर रुकती है। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। समझे और लिखे। बच्चों, यहाँ पर कुछ लाइनें लिखी हुई है, उनको हमें समझना है, और यहाँ पर जो शब्द लिखे गए हैं उनमें से हमें इन लाइनों यानी पंक्तियों को पूरा करना है। तो करते हैं बच्चों पहला तू तो। देखिए बच्चों, आपने वो कविता याद कर ली होगी। अगर बच्चों आपने वो कविता याद कर ली हो तो आप इनको जरूर यानी अच्छी तरह से कर सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ लिखा है तू तो बन जा कालू बनेगा लल्ला भालू। तो बच्चों यहाँ पर आएगा तू तो इंजन, और यहाँ पर हम लिखेंगे गाड़। तू तो इंजन बन जा कालू गाड़ बनेगा लल्ला बालू। अब दूसरी पंक्ति है वरना टीटी देगा छुक छुक कर रेल। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 रिक्त स्थान है, उसमें क्या आएगा? वरना टीटी देगा ठेल। तो हम यहाँ लिखेंगे ठेल छुक छुक कर बन जाए रेल। तो हम यहाँ लिखेंगे बन जाए। तीसरा है बच्चों भीड़ भड़क्का। आगे क्या आएगा इसके? धक्कम पेल। तो हम यहाँ लिखेंगे धक्कम पेल, भीड़ भड़क्का धक्कम पेल। और चौथा है और ऊँट के पड़ी नकेल। तो हम यहाँ लिखेंगे नकेल, और ऊँट के पड़ी नकेल। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। इन शब्दों के अर्थ जाने। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उनके हमें अर्थ जानने हैं। तो देखिए बच्चों, टीटी का मतलब क्या होता है? टीटी होता है बच्चों टिकट चेक करने वाला, यानी जो टिकट चेक करता है रेल के अंदर उसे कहते हैं टीटी। दूसरा है नगर। नगर बोलते हैं हम शहर को। मुसाफिर। मुसाफिर का मतलब होता है यात्री, यानी जो भी ट्रेन के अंदर यात्रा कर रहे हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, उसे कहते हैं मुसाफिर। सिग्नल का होता है संकेतक, यानी संकेत मिलने पर ही ट्रेन आगे बढ़ती है। नकेल होता है ऊँट के नाक की डोरी, यानी ऊँट के नाक में जो डोरी लगाई जाती है, पहनाई जाती है, उसे कहते हैं नकेल। और मेल होता है मिलन, यानी वो जो ट्रेन है वो दूसरों को अपनों से मिलन करवाती है, उसको बोलते हैं मेल। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। इन शब्दों की सहायता से नीचे दिए खाली स्थान को भरे। देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द लिखे गए हैं, इन शब्दों की सहायता से हमें यह रिक्त स्थान भरने हैं। तो करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है? स्कूल,
बैग, बस, हैंडपंप और स्कूल ड्रेस। अब इन शब्दों की सहायता से हम यह खाली स्थान भरेंगे। आप लेकर जाते हैं, तो यहाँ पर आएगा आप बैग लेकर स्कूल जाते हैं। तो हमने बैग लिख दिया है और स्कूल लिख दिया है, तो यह पंक्ति पूरी हो गई है। आप बैग लेकर स्कूल जाते हैं। अब दूसरी पंक्ति में लिखेंगे खाली स्थान आपको लेने आती है। कौन लेने आती है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे बस। बस आपको लेने आती है। अब अगली पंक्ति है सभी पहने होते हैं। क्या पहने होते हैं सभी? स्कूल ड्रेस। तो हम यहाँ लिखेंगे स्कूल ड्रेस। सभी स्कूल ड्रेस पहने हुए होते हैं। वहाँ पानी के लिए क्या है? पानी के लिए क्या होता है? हैंडपंप। तो हम यहाँ लिखेंगे हैंड पंप। तो वहाँ पानी के लिए हैंडपंप है। तो देखिए बच्चों, हमने ये खाली स्थान भर दिए हैं। अब इसको पूरा हम पढ़ते हैं। आप बैग लेकर स्कूल जाते हैं। बस आपको लेने आती है। सभी स्कूल ड्रेस पहने होते हैं। वहाँ पानी के लिए हैंडपंप है। तो बच्चों, आज हमारा जो अध्याय 10 था उसका अभ्यास कार्य होता है पूरा। अब बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।